दोस्तों ये कहानी है 1984 की। ये कहानी फ्री फायर के एक छोटे से शहर क्लॉक टावर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर एडम नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 बजे होंगे, पर शहर के सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर करके घर की ओर लौट रहे थे। एडम ने देखा कि हर दुकान और घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड के ऊपर क्लोज लिखा हुआ था। इसका मतलब सभी दुकानें और घर अब बंद हो चुके हैं। तभी एडम की नजर एक लड़के पे पड़ती है। एडम ने उस लड़के को रोक के पूछा, अरे भाई, ये क्लॉक टावर में ये सब क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कि शाम होते ही यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती है और सभी घर और दुकानों के बाहर ये क्लोज बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? उस लड़के ने एडम को बताया, उस बोर्ड के ऊपर क्लोज लिखा हुआ था। इसका मतलब सभी दुकानें और घर अब बंद हो चुके हैं। तभी एडम की नजर एक लड़के पे पड़ती है। एडम ने उस लड़के को रोक के पूछा, अरे भाई, ये क्लॉक टावर में ये सब क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कि शाम होते ही यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती है और सभी घर और दुकानों के बाहर ये क्लोज बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? उस लड़के ने एडम को बताया, इस शहर में एक नीले बाल वाली चुड़ैल घूम रही है। वो चुड़ैल रोज रात में घर घर जाके दरवाजा खटखटाती और घर के अंदर जो भी इंसान सो रहा होता उसका वो नाम पुकारती। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कहते हैं कि वो चुड़ैल आदमी को वश में करके कहीं दूर ले जाती है और उसके बाद वो उस इंसान को मार देती है और घर के अंदर जो भी इंसान सो रहा होता उसका वो नाम पुकारती। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कहते हैं कि वो चुड़ैल आदमी को वश में करके कहीं दूर ले जाती है और उसके बाद वो उस इंसान को मार देती है। इसीलिए सभी लोगों ने उस चुड़ैल से बचने के लिए घर के बाद एक क्लोज बोर्ड लगाना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो चुड़ैल वापस चली जाए और कल फिर से वापस आए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इतना कह के वो लड़का अपने घर की ओर चला गया। एडम को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर घर जाते समय जब वो क्लॉक टावर की टनल से गुजर रहा था, इसीलिए सभी लोगों ने उस चुड़ैल से बचने के लिए घर के बाद एक क्लोज बोर्ड लगाना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो चुड़ैल वापस चली जाए और कल फिर से वापस आए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इतना कह के वो लड़का अपने घर की ओर चला गया। एडम को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर घर जाते समय जब वो क्लॉक टावर की टनल से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक से पंचर हो गई। अंधेरा हो चुका था और सभी लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। एडम को ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर है, इसलिए वो अपना स्कूटर वहीं छोड़ के पैदल पैदल आगे चलने लगा। पर थोड़ी सी आगे जाते ही एडम ने ये नोटिस किया कि पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही है। जब एडम ने पीछे मुड़ के देखा, अंधेरा हो चुका था और सभी लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। एडम को ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर है, इसलिए वो अपना स्कूटर वहीं छोड़ के पैदल पैदल आगे चलने लगा। पर थोड़ी सी आगे जाते ही एडम ने ये नोटिस किया कि पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही है। जब एडम ने पीछे मुड़ के देखा, तो वही चुड़ैल एडम की बाइक पर बैठ के उसका नाम पुकार रही थी। ये सब देखकर एडम की सांसें फूल गई और वो बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागा। वो एक छोटे से मकान के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था और वहीं पर जाकर वो छुप गया। अब दरवाजे पे बहुत तेज दस्तक होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये सब देखकर एडम की सांसें फूल गई और वो बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागा। वो एक छोटे से मकान के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था और वहीं पर जाकर वो छुप गया। अब दरवाजे पे बहुत तेज दस्तक होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। एडम बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। जब सब आवाजें शांत हो गई, तब एडम ने हिम्मत करके बाहर जाके देखा, पर बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। पर जब एडम रूम में जाने के लिए वापस पलटा,
पर जब सुबह हुई तब एडम उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। वो दिन था वो राज का दिन। एडम को समझ नहीं आया कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। तब एडम ने हिम्मत करके बाहर जाके देखा, पर बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। पर जब एडम रूम में जाने के लिए वापस पलटा पर जब सुबह हुई तब एडम उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। वो दिन था वो राज का दिन। एडम को समझ नहीं आया कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। क्लॉक टावर के लोगों ने कहा शायद एडम इस शहर का नहीं है, इसलिए वो बच गया। कुछ महीनों के बाद उस चुड़ैल का कोई भी किस्सा सुनने को नहीं आया। पर आज भी क्लॉक टावर के लोगों ने अपनी दुकानें और घर के बाहर वो क्लोज बोर्ड लगा के रखा है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप अगली स्टोरी किस टॉपिक पे देखना चाहते हो।